पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के दो प्रमुख मुद्दे थे, एक स्वास्थ्य और दूसरी शिक्षा। सरकार बनने के बाद भगवंत मान सरकार ने स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले, लेकिन अब एक क्लिनिक जो है वो सुर्खियों में है। दरअसल लुधियाना वेस्ट में एक क्लिनिक जो है वो चल रहा है, क्लिनिक ऑन व्हील, यानी कि एक बस को पूरी तरह से क्लिनिक में डेवलप किया गया है, जिसपे कि इस वक्त हम अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये लुधियाना वेस्ट में है, जहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने इस पूरे बस को एक क्लिनिक में कन्वर्ट कराया है। और ये क्लिनिक जो है वो लुधियाना वेस्ट जो विधानसभा है इनकी, उसके अलग अलग इलाकों में जाता है और इस तरह से लोग जो हैं वो इस क्लिनिक में आते हैं और अपना इलाज जो है वो कराते हैं। पंजाब सरकार ने ये वादा किया था कि पंजाब के हर मोहल्ले में, हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो मोहल्ला क्लिनिक है वो खुलेंगे, लेकिन एक अलग इनिशिएटिव जो है वो विधायक के तरफ से देखने को मिल रहा है। अंदर की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो डॉक्टर हैं, जो कि प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर नहीं है, वो इस बस में जो है यहाँ मौजूद रहते हैं और इस तरह से पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनकी जो भी असुविधाएं रहती हैं, जिस तरह से जो इलाज कराने हैं वो लगातार ही वो कराते हैं। और इसमें एक हाईटेक लैब भी बनाया गया है जो कि इंस्टेंट ब्लड सैंपल लेता है और उसका टेस्ट जो है वो करता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक योलो हेल्थ करके की जो मशीन है वो साफ तौर पर यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है वो लोगों का ब्लड ले रहे हैं और इस मशीन में सीधे इंस्टेंट इस मशीन में इस टेस्ट को किया जाता है, जिसमें 39 टेस्ट जो है टोटल जो है इस मशीन में किया जाता है, जो कि हम अमूमन दूसरे जगहों पर देखते हैं कि लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने ब्लड सैंपल जो है वो देते हैं और एक दिन बाद जो है वो रिपोर्ट जो आती है। यहाँ पर कोशिश है कि तुरंत ही लोगों को इंस्टेंट उनके हेल्थ की जानकारी जो है वो दे दी जाए। यहाँ पर हमारे साथ लुधियाना वेस्ट के जो विधायक हैं वो भी हमारे साथ गुरप्रीत गोगी जी हैं। सर, देख रहे हैं कि आप खुद बस में बैठे हुए हैं और पेशेंट से बातचीत भी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं। इस तरह की इनिशिएटिव की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पंजाब सरकार जो है गली मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक तो खोल ही रही है। ऐसा है, देखो, पहले तो पंजाब सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, मान सरकार का, क्योंकि हमारे जो आर्किटेक्ट है वो हमारे पंजाब का विज़न लेके आया, हमारे केजरीवाल साहब और मान साहब ने जो हेल्थ का ये अपना उन्होंने हमने वोटें ली है लोगों से कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक तो हमारे बन ही गए हैं, बहुत बन रहे हैं, 650-700 तो बन चुका है, मेरे इलाके में भी बहुत बन चुके हैं। मगर जैसे ये गरीब लोग बैठे हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक कहीं दूर है, किसी के पास रिक्शे का भाड़ा नहीं है, किसी की टांगें नहीं चलती, कुछ नहीं है, उसके लिए हम ये डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। एक जगह बस खड़ी करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई घर से बस तक नहीं आ सकता, उसके लिए मैंने साथ अपनी एक नई एम्बुलेंस ली हुई है। हम घर से उठा के पेशेंट को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे उनका सारा मेडिकल, डॉक्टर साहब हमारे एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल है, ये हमारे करमवीर गोयल हैं, हमारे एमडी हैं मेडिसिन के, और ये एसएमओ भी रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में पहले। और इनकी देखने में जैसे हमारा ये हेल्थ एटीएम है, इंस्टेंट हम ब्लड की रिपोर्ट लेते हैं, इसी वक्त जैसे हमारे माता जी बैठे हैं, इनको जो प्रॉब्लम है इमीडिएट इनका ब्लड लिया, अभी टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट के बाद साथ ही डॉक्टर साहब उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के दवाई हमारे पास सारी फ्री है, टेस्ट फ्री है, डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन फ्री है और आने जाने का कोई खर्च नहीं है। मतलब कोई आधार कार्ड नहीं चाहिए, कोई हमें आयुष्मान कार्ड नहीं चाहिए, कोई हमें इंश्योरेंस का नहीं कुछ चाहिए, नथिंग। जो आएगा वो फ्री में अपना इलाज करवा के तंदुरुस्त होकर घर को जाएगा। कितनी तरह की ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर आप लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? देखो, हमारे एमडी डॉक्टर हैं, ये जितने भी बंदे को प्रॉब्लम है, जैसे कोई इन्फेक्शन होगी, कोई फीवर हो गया, कोई निमोनिया हो गया, जिस तरीके के आजकल वायरल हुए हैं, ये जितने भी बुखार है सभी तरीके के, और फर्स्ट एड चाहिए उसके लिए, पीछे चेकअप के लिए हमने बेड भी लगाए हुए, रेस्ट करने के लिए भी। कई बार कोई पेशेंट को घबराहट होती है, ईसीजी मशीन भी लगी हुई है, इमीडिएट हम ईसीजी भी साथ ही करते हैं, फ्री है। और इसके साथ साथ एक आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ, 10 मशीनों का एक हमने फ्री डायलिसिस सेंटर भी खोला हुआ है। तो किसी पेशेंट को अगर हमें लगा भी इसको डायलिसिस की ज़रूरत है, इमीडिएट हम एम्बुलेंस में डॉक्टर साहब से रिकमेंड करवा के हम डायलिसिस सेंटर हमारा मेरे गांव जवद्दी में है, वो भी एक ऐसे चैरिटेबल हमने बनाया हुआ, हमने दोस्तों ने एनजीओ के थ्रू, वहाँ पे हम ले जाके फ्री वहाँ पे पेशेंट का हम इलाज करते हैं, उसको डाइट देते हैं, साथ में उसके अटेंडेंट को भी डाइट देते हैं, और फुली हाइजीनिक और साफ सुथरा होटल टाइप 5 स्टार होटल जैसा है, ऐसा हमने वो जो सेंटर बना हुआ है
बिल्कुल डेडिकेशन टू पब्लिक है वो भी। ठीक है। और तस्वीरें ये दिखाते हैं कि हमारे बातचीत के दौरान आप देख रहे हैं जो रिजल्ट है वो ब्लड टेस्ट का आ चुका है और अभी अभी इन्होंने जस्ट सैंपल दिया था, ब्लड सैंपल दिया था और उसके तुरंत ही महज 2 या 3 मिनट के दौरान टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। गोगी साहब, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो भी आप ये पूरा सेटअप लगाए हुए हैं, इसमें क्या सरकार ने कोई मदद की है या पूरी तरह से अपनी तरफ से? सरकार का तो आशीर्वाद मेरे पर अपार है, उन्हीं की कृपा से हम काम करते हैं, उन्हीं का अगर हमारे ऊपर हाथ है। सरकार का हम एक अंग है, हम भी एक पार्ट है। 92 एमएलए में से एक मैं हूँ। मगर ये जो कारपोरेशन की सिटी बस थी जो खंडम खड़ी हुई थी, इसको हमने रेनोवेट करवाया थ्रू CSR फंड्स, थ्रू अपने दोस्तों के कुछ अपनी तरफ से ये करा के हमने ये बस तैयार करवा के लोगों को समर्पित की है, ताकि इसमें ये देखो यूवी लाइट्स भी लगी हुई है, ताकि जो इन्फेक्टेड पेशेंट आते हैं तो साथ साथ बस स्टरलाइज हो जाए। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। ये नहीं है भी किसी चीज़ की नेग्लिजेंसी, किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और देख लो अभी आधा घंटा हुआ, आधे घंटे में डॉक्टर साहब कितने पेशेंट आ गए? ऑलमोस्ट 30-40 पेशेंट तो रजिस्टर देख चुके हैं और 30-40 और रजिस्टर अभी है, मतलब 250-300 पेशेंट डेली तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा शाम 4-5 बजे तक चलता है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों का इलाज जो है आप इंस्टेंट करवा रहे हो? जैसे कि हमारे माननीय गोगी जी हमारे इलाके के MLA हैं और बहुत ही सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। ये हेल्थ के तरफ इनका बहुत ही अच्छा एक कदम है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी 27 साल गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ और मुझे जो ऐसे गरीब लोग हैं जो कहीं नहीं जा सकते, जो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों की सेवा के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये वैन जो है अब उनके द्वार पे जाके चेकअप भी हो रहा है, रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं, ECG मशीन भी है। एक सैंपल्स में हम 39 टेस्ट करते हैं। उसमें एक्यूट इन्फेक्शन वाली, जैसे गोगी जी ने बताया, वो तो प्रॉब्लम है ही आजकल ठंड में, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, फीवर है, कफ है, जुकाम है, निमोनिया है। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट, 3 महीने की शुगर वाला HbA1c टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारे टेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं। मेरे पास अभी पेशेंट आया कि घबराहट हो रही थी, माता जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ECG की उस हिसाब से इंस्टेंट ट्रीटमेंट हो गया। सो ओनली इन्फेक्टिव डिजीज़ नहीं, मेटाबॉलिक डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, यूरिक एसिड का बढ़ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं जी, और थायराइड डिजीज़, ये सारी जो बीमारियाँ हैं, इसका इलाज यहाँ पे होगा। अगर किसी पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत है, उसके लिए बेड लगा हुआ है। उसके ऊपर भी अगर एडमिशन की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट जो है हम अपने एम्बुलेंस साथ में है गोगी जी की, सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे उनको एडमिट करा देंगे, फ्री ट्रीटमेंट होगा। तो सीधे तौर पर एक इनिशिएटिव है विधायक की तरफ से कि लोगों को जो सहूलियत है वो दी जा सके। अंदर इस बस में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक ऑक्सीजन रूम भी रखा हुआ है, वेटिंग एरिया है। जो लोग यहाँ पर जिनका नंबर आएगा, जिन्होंने अभी प्रिस्क्रिप्शन या अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उनमें से जो लोग हैं, यहाँ पर वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है और लोग जो है यहाँ पर इंतज़ार करते हैं अपने बारी का। और उसके बाद यहाँ पर जब डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं तो वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। एम्बुलेंस जोन भी बनाया हुआ है कि दरअसल कई सारे ऐसे पेशेंट जो हैं वो घरों से नहीं आ पाते, इसके लिए एम्बुलेंस की भी जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किया गया है। तो कोशिश यही है कि लोगों को जो स्वास्थ्य से रिलेटेड मसले हैं वो अपने स्तर पर भी निपटाने की कोशिश है। आप वहाँ देखिए कि ये जो एम्बुलेंस है, ठीक इस बस के जो क्लिनिक ऑन व्हील है उसके ठीक पीछे इसको इस तरह से लगा कर रखा जाता है ताकि कोई सीरियस पेशेंट हो, या यहाँ पर अगर आजकल देखने को मिलता है कि जिस तरह से कार्डियो के जो बहुत सारे मामले हैं वो आते हैं, अगर इस तरह के क्लिनिक में लोग ऐसा कोई पेशेंट आता है तो तुरंत उसको यहाँ पर डॉक्टर जो है वो इलाज करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह के जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ से पेशेंट को ले जाकर बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में ले जाते हैं। तो एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो विधायक की तरफ से लिया गया है। साफ तौर पर आपने देखा, सुना गोगी जी को कि किस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रही है, लेकिन अपने तरफ से एक विधायक के तौर पर अपने इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की जो कोशिश है वो विधायक की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर एक बड़ी बस जो है वो इस इलाके में लगाई गई है। एक व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर है 8554040404।
कि अगर किसी व्यक्ति का मेडिसिन अगर ख़त्म हो जाता है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जो रिपोर्ट्स आते हैं या डॉक्टर से अगर बातचीत करनी है या दोबारा उनको ये जानना है कि ये बस किस लोकेशन पे है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं और उनको सारी जानकारी जो है वो दी जाती है। लुधियाना से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।